की बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। इंतहा पसंदी वो बम है जो टिक टिक कर रहा है। जो रियासत कानून का निफाज नहीं कर सकी, उसके वजूद पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हमें भारत, अमेरिका और यूरोप से नहीं, अपने आप से खतरा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। इंतहा पसंदी की बड़ी वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स हैं। 90 की दिहाई में स्कूल्स कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तालीम देने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज मोहम्मद साद रिजवी को तकरीबन 7 महीने बाद लाहौर की कोटलखपत जेल से रिहा कर दिया गया। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कारकुनों की जानिब से फूलों की मनोपत्तियां निछावर की गईं। महंगा डॉलर निजी बैंकों का गठजोड़ निकला। स्टेट बैंक ने डंडा उठा लिया। मरकजी बैंक के पास बैंकों के अमले के डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव में मुलव्वस होने के मुसद्दिक़ा इत्तला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने बैंकों के सुदूर की सरजनिश भी की। सख्त हिदायत के बाद रुपए की कदर में सहकाम आने का इम्कान। ये वो लोग हैं जो कि हमारा सबसे बड़ा असास है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिलों की मंजूरी, मुल्की सियासत में आफ्टर शॉक्स जारी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी से इन्हें क्या फायदा है। 30 साल से खुफिया बैलेट से पैसा चल रहा था। पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले नहीं चाहते तब्दीली आए। हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का ऐलान कर दिया। वफाक के वज़ीर शिबली फराज कहते हैं कानून साजी हो गई है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 पर अमल दरामद के लिए काम शुरू करे। ऑपोजिशन को अदालत जाने का शौक है तो वो अपना शौक पूरा कर ले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं। चेयरमैन कायमा कमेटी इंसाफ व कानून रियाज फतियाना कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम पार्लियामेंट के फैसले पर अमल दरामद कराना है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर जावेद अब्बासी बोले, इलेक्शन कमीशन कह चुका कि EVM हैक हो सकती है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। जाली असम्बली और जाली अक्सरियत हमें इंतखाबी इस्लाहात दे रही हैं। जिस जबर से बिल पास कराए जा रहे हैं, हम इन तरामीम को नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान का क्वेटा में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम उलमा कन्वेंशन से खिताब। चेयरमैन नादरा हुकूमत को इंतखाबी मुहिम में वसाइल फराहम करेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इल्जाम, कहा अगर चेयरमैन नादरा ने ऐसा किया तो वो आइन से गद्दारी होगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली, खामोश नहीं बैठेंगे, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो।
मैं आपको बिलावल साहब बात करें, एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, आप उसको बात करो। स्पीकर से गर्मा गर्मी पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदुखेल को महंगी पड़ गई। 19 नवंबर तक कौमी असम्बली अहाते में दाखिले पर पाबंदी लग गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हमारे जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। जो करना है कर लो, जलसे हर सूरत होंगे। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के पीके के ओहदेदारों से गुफ्तगू। अमेरिका पाकिस्तान को $70 लाख फराहम करेगा। रकम एशियाई तरक्याती बैंक के प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। रकम कोरोना के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए मख्तस होगी। ओ लेवल और दीगर इम्तहानात मई जून में मुकम्मल सिलेबस के तहत होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि रवां तालीमी साल जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर आलूदगी फैलाने वाले शहरों में पहले नंबर पर आ गया। आलमी तहकीकी इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। बीजिंग दूसरे, नई दिल्ली चौथे और कराची 7वें नंबर पर। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक तदारों केस में निजी इदारों के 50% मुलाजमीन को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म दे दिया। ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में स्कूल बंद करने की जुडिशल कमीशन की सिफारिश मुस्तरद। सीएनजी सेक्टर को मौसम सरमा में गैस नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत तवानाई कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। घरेलू सार्फिन को गैस बहरान से बचाने के इक़दामात की भी मंजूरी। मौसम सर्द होते ही मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान, अवाम परेशान। मुल्तान में सिलेंडर्स और चूल्हे शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर। छोटा चूल्हा 4000 और सिलेंडर 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। आठ 171 पर मैसेज करें। आटा, दाल, घी सब्सिडी रेट्स पर हासिल करें। आज से बहाल होने वाली ये सहूलत सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए होगी। मोबाइल सिम अपने नाम पर होना जरूरी होगा। मौवने खुसूसी सानिया निश्तर की मीडिया से गुफ्तगू। जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? मेरा भाई को 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? बाबा को शहीद करके भारतीय फौजी हंसते रहे। कश्मीरी बच्ची की अलमनाक वीडियो वायरल। मकबूजा वादी में जालिम फोर्सेस ने मजीद 5 बेगुनाहों को शहीद कर दिया। शोहदा के जैसे खाकी भी देने से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद जारी। भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह भी अपनी काबीना के हमरा करतारपुर पहुंचे। बेहतरीन इंतजामात पर वजीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के केसेस में कमी के बाद दोबारा तेजी आ गई। मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 225 अफराद अस्पताल में दाखिल। इंतजामिया का गैर संजीदा रवैया।
तनख्वाहें नामुनासिब, सिक्योरिटी का भी कोई इंतजाम नहीं। यंग डॉक्टर्स ने लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में ओपीडीज के औकात बढ़ाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कोयटा बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत, गफलत बरतने पर 2 अहलकार मुअत्तल। बलूचिस्तान मेडिकल सेंटर में आवारा कुत्तों के गश्त की इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई। चीफ सुपरवाइजर सिक्योरिटी, नाइट शिफ्ट और सुपरवाइजर्स को मुअत्तल करने की सिफारिश। ढाका में T20 का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज आमने सामने होंगे। पहले टाकरे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मेजबान टीम को होम ग्राउंड पर आसान नहीं ले सकते। रवा साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। एशिया और यूरोप के बेशतर ममालिक, शुमाली और मगरबी अफ्रीकी, शुमाल और जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। कोयटा की अखबस्ता हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। शहर में सूरज ढलते ही ठंड बढ़ने लगी। जगह जगह गर्मा गर्म यखनी के स्टॉल सज गए।